तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी न्यू वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों को वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। रजत पवार की वीडियो है ये, जिसमें उर्फी जावेद को रोस्ट किया हुआ इन्हें। वीडियो का नाम है उर्फी जावेद एंड आलिया भट्ट इन हॉलीवुड फैशन शो। तो इस वीडियो को देखते हैं क्या ही कॉमेडी है इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेट गाला एक ऐसा फैशन शो जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे किसी गरीब ने अपने कचरे की खिचड़ी बना के पहन ली हो। और इनके कपड़ों में आपको फैशन मिले या ना मिले, पर सेंस वो बिल्कुल नहीं मिलता, ना नको बिल्कुल नहीं। तो आओ मेरी फैशन की अंधी आंखें, जिन्हें फैशन का एफ तक नहीं पता, उनसे हम देखें कि कैसे इन्होंने फैशन के बेसन के भजिए तल दिए हैं। और हाँ, मेट गाला में हर बार एक थीम होती है। इस बार की थीम है गार्डन ऑफ टाइम, मतलब समय की बगिया। मैं भजिए वाली कड़ी में कचरा परा, चिंचिना की बबलबू मेरी फोटो खींच ले तू। ए थांबा थांबा, दिवाली वाली फुलझड़ी नहीं लग रही क्या ये? 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कपड़ों के फैशन शो में कपड़ा कहाँ है? ये तो आपने चमकने चिंटुकले वाले लेसेस चिपका लिए आपस में। और ये सच में किसी डिजाइनर ने बनाया है या फिर किसी टेलर की बेटी ने पापा का कचरा उठा के कपड़ा बना लिया? और एक ये आई थी लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, अपना बचपन का सर्दी वाला टोपा पहन के। डियर टोपाबाज दीदी, ये टोपा पहन के आप मेट गाला में आई हो या फिर ये हीरे का कवच पहन के राजा महाराजाओं के लिए जंग करने जा रही हो? अर्थ किया है मैं मेट गाला में नहीं जाता क्योंकि यहाँ होती है बहुत ज्यादा गर्दी। मैं मेट गाला में नहीं जाता क्योंकि यहाँ होती है बहुत ज्यादा गर्दी। और दीदी का टोपा दीदी को सबसे बचाता है, मुक्का हो, गोली हो या फिर हो सर्दी। अरे रे रे रे, बेचारी को अपने कपड़े खुद उठाने पड़ रहे हैं। और एक तरफ हमारी महेश दल्ले की बिटिया थी, आलिया बिटिया, जो कि इतनी लंबी साड़ी पहन के गई थी कि उसको पकड़ के घूमने के लिए साथ में 4 लोग चल रहे थे। अरे दीदी, आपकी साड़ी तो ले जाओ, यही रह गई थी। मेरी पैंट थोड़ी सी लंबी होती है ना, तो उसमें फंस के मैं खुद गिर जाता हूँ। अभी भी देख लो, चड्डे में बैठा हूँ मैं। और ये बेचारे इतनी लंबी लंबी साड़ी पहन के ऐसी जगहों पे जाके घूम फिर लेते हैं। और हमारी अंबानी जी की बिटिया रईस पुत्री, वो तो गई नहीं मेट गाला में, वरना उसकी साड़ी और लंबी थी। अंबानी जी की रईस पुत्री तो इतनी ज्यादा रईस थी कि वो अपने कपड़े नोटों से भी बना सकती थी, पर नहीं, वो उर्फी थोड़ी ना है, वो कपड़े कपड़ों से बनाती है, थोड़े से लंबे बना देती है बस। पर मेट गाला था यार, कुछ ऐसा नॉर्मल सा पहन के थोड़ी ना जा सकते हैं। इसीलिए बेचारी जो भट्ट पुत्री थी आलिया भट्ट, वो भी यूनिक आइडिया की एक साड़ी पहन के गई थी, जिसको लोग बोल रहे हैं कि दीपिका पहले पहन चुकी है। आलिया भट्ट के मेट गाला लुक को देखकर यूजर्स को दीपिका पादुकोण का 7 साल पुराना लुक याद आ गया। ए थांबा थांबा, ये अमीर लोग भी एक दूसरे की साड़ी मांग के पहन रहे हैं क्या? और दीपिका ने बेचारी को दी भी तो 7 साल पुरानी, निर्लज दीपिका। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे पता है कॉपीट का मतलब क्या होता है। बाकी एक लड़की तो आलिया भट्ट को डिफेंड करने के लिए ये बोलने लग गई कि शादियों में भी तो सब लोग सेम टाइप की साड़ियां पहन के जाते हैं, तो क्या उसको भी तुम कॉपी बोल दोगे? अरे पगली, तू पागल वागल है क्या? कहाँ शादी, कहाँ मेट गाला? एक शादी 50-60 लाख में निपट जाती है, जहाँ पे पूरा गाँव हो जाता है। मेट गाला में एक बंदा जाने के लिए 62 लाख रुपए देता है, 62 लाख रुपीज। You're here representing India in a sari, a beautiful sari at that. Who designed this? 1,905 man hours and 163 craftsmen, embroidery workers, everybody to make this garment. पर दोस्तों कुछ भी कहो, सीरियस नोट पे आलिया भट्ट कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और वहां पर जाने के लिए उसने और जितने भी लोग गए, सबने 62 लाख रुपीज दिए पर पर्सन। और सोचो तुम, ये जो उसने ड्रेस पहनी है, इसके ऊपर कितने सारे लोगों की मेहनत, कितना पैसा, कितना टाइम लगा है। और उसके बावजूद ये गीली चवन्नी कमेंट में आके बोलती है आलिया इज अ छपरी गर्ल। या। अगर कोई अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एटलीस्ट वहां तो उसके मजे मत लो, पर नहीं, कमेंट में तुरंत फनी बनना होता है। और मजे लेने ही है तो इतने सारे लोग थे वहां मजे लेने के लिए, इनके ले लो। जैसे एक ये दीदी थी जो बाथरूम से उठ के सीधा मेट गाला में ही आ गई। तू मेरा टॉवेल, मैं तेरी पागल, सब मैनू कहंदे जाना जाना। मैडम लो, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े मेरे ले लो, लोग देख रहे हैं मैडम। अरे बबलू, लोगों को ही तो दिखाना है फैशन। 62 लाख 62 लाख रुपीज दिए इसने अपने फैशन को दिखाने के लिए। और फैशन दिखाने के नाम पे क्या दिखाया? ये इसके पास ना तो रेडी होने का टाइम था, ना कपड़े पहनने का। और थीम के कपड़ों के नाम की बगिया तो इसके कपड़ों में वैसे भी नहीं मिलेगी, ना नको बिल्कुल नहीं। और इतनी अगर जल्दी थी तो बिना नहाए आ जाती, झीतड़ी आ जाती, मैं तो कहता हूँ, और बोल देती आके कि यही फैशन है, इस पालक झोपड़ी की तरह। सुबह सुबह चिड़िया से घोंसला चुरा के लाई हूँ, अंडे अभी भी इसमें ही है, बोलते हैं ना सेव बर्ड्स।
पर दोस्तों हद तो तब हो गई जब एक बेचारी अबला नारी नहाते नहाते भग के आ गई लुंगी लपेट के, वो भी गीली। अरे मेरी चड्डी कहाँ गई? उप्स, मैं तो भूल ही गई, वो तो आज मैंने पहनी ही नहीं है। और मैडम कपड़े दिखाने तो बॉडी नहीं, फैशन शो, इंस्टाग्राम रील तोड़ना। कितनी गरीब है बेचारी, शरीर पर कपड़े नहीं है, सर पे बाल नहीं है, खोपड़ी में दिमाग नहीं है। अरे बहन 62 लाख रुपए 62 लाख रुपीस दिए आपने यहाँ पे आने के लिए, तो एटलीस्ट कुछ पहन के आ जाती। कुछ नहीं तो वो जो 62 लाख रुपीस थे उनका कैश निकलवाती और वो नोट चिपका लेती तो ज्यादा हरी भरी बगिया लगती, पर नहीं, वो पैसे का अपमान हो जाता, पुलिस पकड़ लेती। और वैसे भी इसको तो मेट गाला को वेट गाला बनाना था, गीला गाला। ठीक, कितना गंदा साउंड कर रहा है। बाकी दोस्तों मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जब मैं सफेद शर्ट पहन के बारिश में निकल जाता हूँ। और एक बेचारी ये थी जिनके पास कपड़े पहनने का समय नहीं था, और एक बेचारी वो थी जो दिखाने ही नहीं चाहती थी कि समय लगा के पहना क्या है। और खुद को इस झोपड़ी या मकबरे में छुपाने के बाद और दुनिया की पूरी नजरों से बचाने के बाद इसके अंदर से आखिर निकला क्या? ये देखो देखो, उस छत्ते के अंदर बैठी मक्खी मैं थी। और मत मानो मम्मी की बात, इसीलिए मम्मी बोलती थी कि कभी भी नए कपड़े पहन के बिस्तर में लोट नहीं लगानी चाहिए। ये देखो पूरे चमकीले चुनचुनू गिर चुके हैं उसके कपड़े के, और ये लोग क्या पता क्यों बड़े होने के बाद मम्मी की बात मानना बंद कर देते हैं। बाकी दोस्तों एक और आई थी छतरी मोन, अपने छतरे के जंजाल में छुपती हुई। मुझे तो बस ये जानना है कि कब से बगिया में काले फूल खिलने लगे। हिम गई खेत के कुएं में, कार्डी भी नशे के धुएं में। हमारी बगिया में काले फूल खिलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ के फूलों को भी हमारे जैसी चुले कुछ अलग करने की। और ये काला कुआ छतरी मोन इतनी ज्यादा नशे में थी कि जिस डिजाइनर ने इसके ऊपर मेहनत की, मजदूरी की, इसको उसका नाम तक नहीं पता। But you feel amazing. Who made this? I feel amazing. It's this amazing designer. They're Asian and everything, so yeah. और लोगों को आपने होटल से साबुन, टूथपेस्ट, मंजन ये सब चुरा के भागते हुए देखा होगा। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की दिखाने वाला हूँ जो कि होटल से बेडशीट, चादर, पर्दे ये सब चुरा के भाग रही थी। दुन 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 दुन। अरे भैया ऐसे मत देखो, ये आपके यहाँ का नहीं है, हमारे यहाँ भी सेम ही है ऐसा। तो तू एक काम कर, ये रेड कारपेट भी लपेट ले। गैर मर्दों से बात नहीं करती मैं, हट निर्लज। अब पर्दे ये चुरा चुकी थी, कुछ बचा ही नहीं था चुराने को, तो एक बेचारी को एल्यूमिनियम फॉइल चुरानी पड़ी। अरे मुझे एक्चुअली ना ठंड बहुत लगती है, मैंने सुना है इसमें रोटी गर्म रहती है, तो मैं भी तो हमेशा रोती ही रहती हूँ ना, तो मैं भी इसमें गर्म रहूंगी। कौन बोल रहा है अब रोटी का क्या होगा? रोटी का चूरमा बन जाएगा। और मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, ये सब 62 लाख रुपए 62 लाख रुपीस पर पर्सन दे के यहाँ पर आते हैं। और कुछ लोगों के तो चेहरे पे इस बात का दुख भी साफ साफ नजर आता है। ऐसा लग रहा है बेचारी को सुबह सुबह जोर से लगी थी और किसी ने इसके बाथरूम के दरवाजे पे ताला लगा दिया। अब बाथरूम ढूंढते ढूंढते गलती से बेचारी मेटगाला में घुस गई। अब यहीं पे मजबूरी में खड़ी हुई है, क्योंकि इस ड्रेस में बगिया क्या रोड साइड पे लगा हुआ झाड़ झंडा भी नहीं लग रही है। और इसके अलावा एक और ड्रेस थी जो कि सबसे ज्यादा बगिया वाले थीम के करीब थी। इसको देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या बनी है। उल्टा पड़ा हुआ मशरूम बनी है, कुकुरमुत्ता, या फिर ये उल्टी मरमेड बनी है, या तो फिर ये रेत में धसा हुआ आधा फूटा कप बनी हुई है। क्या बनी है आखिर ये? और इन लोगों को देख के सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ऐसा उल्ट पटांग सा फैशन करके ये लोग चलते कैसे होंगे। तभी मेरे सामने एक ये यूनिक ड्रेस आ गई, बहुत यूनिक। अपनी 3 साल की बच्ची याद आ गई। हो। थोड़ा सा झुक के उठा ले, खमन ढोक ले। मैं सिर्फ आपको उठाने के लिए झुक सकता हूँ और कभी नहीं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ, ये ड्रेस रेत का यूज करके बनी है। जी हाँ, रेत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंड। सैंड का यूज करके बनी है। और इस मूवमेंट पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि थीम जो थी वो गार्डन थी, बगिया था, या फिर सूखा हुआ बगिया था, रेगिस्तान था जहाँ पर सिर्फ रेत और सूखापन है। और एक टाइम था जहाँ पर फैशन आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता था, मतलब कि आप अट्रैक्टिव लगो। आज के टाइम पे फैशन किया जाता है आपको अपाहिज बनाने के लिए। आप अपाहिज लगने चाहिए कि आपको उठाने के लिए 4 लोग लगे एटलीस्ट। कल तो आप खुद से पाओ मत। हाथ वाथ हिलाना भी देखो जितना हो सके कंट्रोल करवा देंगे आपका। बाकी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ।